एक महात्मा थे जिनका नाम माधवेंद्र पुरी था। वे भिक्षा नहीं मांगते थे। वे अकिंचन संत थे। उनका नियम था कि वे किसी से यह नहीं कहते थे कि मुझे दीजिए, मुझे प्रसाद दीजिए या मुझे भिक्षा दीजिए। वे बस बैठ जाते थे। कोई यदि स्वयं आकर कह दे कि बाबा, यह आपके लिए प्रसाद है, तभी वे ग्रहण करते थे। कई कई बार 4-4 और 5-5 दिन तक उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। ऐसे समय में किशोरी जी स्वयं कभी गोपी का रूप धारण कर, कभी ठाकुर जी स्वयं ग्वाले का रूप धारण कर, कभी दूध, कभी रबड़ी, कभी रसगुल्ला और कभी बासी रोटी माधवेंद्र पुरी जी को दे जाते थे। माधवेंद्र जी समझते कि कोई ब्रज की गोपी आ गई है, पर वास्तव में वे स्वयं श्री राधा और श्री कृष्ण होते थे, जो अपने भक्त की भूख मिटाने स्वयं आते थे। एक बार माधवेंद्र पुरी जी के हृदय में जगन्नाथ पुरी के दर्शन का भाव जागा और वे गोवर्धन से चलकर जगन्नाथ पुरी की ओर चल पड़े। मार्ग में वे उड़ीसा प्रांत में स्थित गोपीनाथ जी के मंदिर पहुंचे, जिनका नाम बाद में खीर चोरा गोपीनाथ पड़ा। वहां प्रतिदिन 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगता था और सारा भोग मनोरथियों में बांट दिया जाता था। माधवेंद्र पुरी जी भूखे प्यासे मंदिर पहुंचे। उन्होंने नृत्य किया, पर किसी से प्रसाद नहीं मांगा। सारा भोग बांट दिया गया और मंदिर बंद कर दिया गया। माधवेंद्र पुरी जी वहां से उठकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और भजन करने लगे, किंतु भूख के कारण उनका ध्यान बार बार टूटने लगा। उधर गर्भगृह में बैठे गोपीनाथ जी को चैन नहीं आया। वे रात्रि में पुजारी के स्वप्न में आए और बोले कि मेरे एक परम भक्त माधवेंद्र पुरी आए हैं और वे अत्यंत भूखे हैं। पुजारी ने कहा कि सारा भोग बांट दिया गया है। तब गोपीनाथ जी बोले कि 12वां कुल्हड़ हमने अपनी गोजा जेब में छुपा रखा है। पुजारी ने मध्यरात्रि में मंदिर खोलकर देखा तो सचमुच ठाकुर जी की गोजा में खीर रखी थी। पुजारी ने खीर लेकर माधवेंद्र पुरी जी को दी और सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर माधवेंद्र पुरी जी रो पड़े कि ठाकुर जी को मेरे भूखे होने का कैसे पता चला। पुजारी ने कहा कि स्वयं ठाकुर जी ने बताया। उसी दिन से गोपीनाथ जी का नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ गया। यह लीला यह सिखाती है कि भगवान नियम तोड़ते हैं, पर भक्त नियम नहीं तोड़ते। प्रेमलक्षणा भक्ति में भगवान स्वयं आगे बढ़ते हैं।